असंतुष्ट होकर के यहाँ पर मौजूद है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से काम हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार से असंतुष्ट क्यों है? ये जो है ये बिहार के जो है 102 जो है एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, जो बिहार के कोने कोने से गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हुए हैं। क्या मैटर है, कौन सा नियमावली के तहत में किस तरीके से व्यवस्था हुआ है, इन तमाम पूरा जो है मकर जाल जो फैला हुआ है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? विनोद शर्मा, EMT बीटा। तो क्या परेशानी है सरकार से, क्या नियमावली क्या था, तो मुझे पूरा डिस्कस करिएगा, बताइए। हम लोग एम्बुलेंस कर्मचारी हैं मैम, 102 के। हाँ? और हमारे जो ठेकेदार है आपको कंपनी जेन प्लस 102, और ये ठेका लेने से पहले गवर्नमेंट से मतलब कि वो बात किया, वार्ता किया कि हम जो है आपको श्रम अधिनियम कानून के तहत पेमेंट देंगे, ठीक है। और ये जो है 2 महीना हम लोग इंतजार किए, तो जनवरी में फिर हम लोग पूछे तो क्या बोले, सिविल सर्जन सर बुलाए हम लोग को, यहाँ पटना सिविल सर्जन सर बुलाए कि भाई आप लोग स्ट्राइक जो है तोड़ दीजिए, और हमारे बात से आप 2 महीने के बाद फिर आइए, सुन रहे ना, 2 महीने के बाद आप लोग जो है आइए हमारे पास, हम जो आप लोग का समाधान करेंगे। आज जो है जनवरी के बाद फरवरी मार्च में बुलाए थे, अप्रैल भी हो गया, मई जून जुलाई अगस्त, आज 1 सितंबर है, तो हम लोग का कोई वार्ता पे विचार नहीं किया गया, और जैसे मनमानी अपना आ रहा है 350 रुपया दे रहा है हम लोग को पेमेंट, और हम लोग जो है 24/7 काम कर रहे हैं। कोई फेस्टिवल में, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, सब में जो है हम लोग हमेशा अपने तत्पर रहते हैं। कोरोना जैसे वैसे विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में हम लोग जो है कंधे से कंधे स्वास्थ्य विभाग को मिला करके काम किए, सबको सेवा दिए, और वैसे स्टाफ के साथ जो है ऐसा मतलब कि दुर्भाग्य है हम लोग का, या अपने बिहार सरकार की दुर्भाग्य है कि हम लोग को पेमेंट नहीं दिलवा पा रही है। 8 घंटे का भी मजदूरी हम लोग को मैम नहीं मिल रहा है। हम लोग का यही कहना है कि आप जिस शर्त पे, कहाँ एम्बुलेंस चला? पूरे पटना जिला में चलता है, पूरे बिहार में चल रहा है, हम लोग पटना के सब हैं स्टाफ। अभी आपको लगभग 20 जिला जो है स्ट्राइक पे है, आज जो है 20 जिला स्ट्राइक पे है, और लगभग सब जिला जो है पूरा बिहार जो है बंद हो जाएगा एम्बुलेंस सेवा। ये आपका नियमावली है, ठीक है, आप कर रहे हैं। मेरा भी नाम यही है मैम कि आप जिस शर्त पे हमको रखें उस शर्त को समझ कर हमको पेमेंट दीजिए, बस बात खत्म है। आप जिस पेमेंट पर कितना शर्त में लिखा था, उसमें हम लोग को दिया जाए, सब स्किल्ड है इसमें, ड्राइवर EMT सब स्किल्ड है, तो जो शर्त पे आप रखें उस शर्त को आप लागू कीजिए। सिविल सर्जन सर बोल करके फिर जो है वार्ता के लिए भी नहीं बुलाए कि आप लोग आइए, और मतलब कि क्या हुआ आप लोग का बाबू, मतलब कि आपका कुछ वार्ता मतलब कि माना गया कि नहीं माना गया, जो जैसे मना रहा है वैसे कर रहा है कंपनी। हाँ, जितना 11,500 में मिलता है, कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। 11,500 12 घंटे का एक संविधान का क्या रूल है? यही रूल है कि 12 घंटे का 11,500 रुपया, और हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं, आज 2025 हो गया, 14वां साल चल रहा है। तो इसलिए हम लोग जो है मजबूर होकर के, कोई शौक से करता है हड़ताल, स्ट्राइक कोई शौक से नहीं करता है। स्ट्राइक का मतलब कि अपने बीवी बच्चे को, देखिए शौक से नहीं करता है, आप बोल रहे हैं शौक से, कोई शौक से नहीं, तो आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, कभी ये हो गया तो वो चाहिए, ये हो गया तो वो चाहिए। आप ये ना बोलिए कि शौक से मैम आवश्यकता अनंत होती है, आवश्यकता अनंत होती है, लेकिन मैम आवश्यकता जो पूर्ति होना चाहिए ना, आवश्यकता अनंत है, लेकिन आवश्यकता जो है वो तो पूरा होना चाहिए ना। वो आवश्यकता कोई बात नहीं है, नहीं, जो आपका नियमावली है, जो प्रावधान में आपको देने के लिए वो होना चाहिए। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं, वही जो कुशल जो पेमेंट है आप वो दीजिए, जिस पर आप वार्ता किए हैं, जितना आप मजदूरी पर रखे हैं वो दीजिए। पेमेंट किस माध्यम से करता है, कैश होता है या नहीं? हम लोग को ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है। इसमें कितना आता है, काट करके आपको 10,200 देता है, टाइम का भी कुछ मिलता है, सब मिला करके आपको। जो हम लोग को पेमेंट वो तो दे ही नहीं रहा है, तो न्यूनतम अब OT कहाँ से हम लोग को मिलेगा? देखिए आपका कहना अलग है, मेरा कहना यही है कि ठेकेदार प्रथा, जैसे सही तो प्रथन हो गया है भाई, ठेकेदार प्रथा और शोषिंग समिंदा, ये सब की जो बीमारी है
बीमारी बहुत सारे बीमारी होती है, एक आउटसोर्सिंग की बीमारी है, संविदा कर्मी बीमारी है, ठेकेदारी वगैरह ये सब बीमारी है। तो वो सब के लिए कर करके ले करके अलॉट में कर करके, तो ये तो भाई कर्मचारियों के साथ शोषण होता है। इसमें ठेकेदारी जहाँ आ गया, आउटसोर्सिंग जहाँ आ गया, संविदा जहाँ लग गया ना, तो उसमें जो है समान काम का समान वेतन न मिल पाने के कारण जो है वो शोषण का शिकार होता है। हमेशा जो नौकरी जो गर्दन पे तलवार लटकी हुई ही रहती है। तो ठीक है, ये चीज तो अलग बात है, ये मेरा संकल्प है कि सब लोग का ये चीज ठेकेदार खत्म होना चाहिए। लेकिन आपके अभी बात हो रही है कि जितना जो है वेतन आहर्ता उसमें आप लोग का है, वो आप लोग की नहीं मिल पा रही है, डिले में मतलब कि टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, उसमें देखिए हम लोग जो है पेमेंट की बात करें तो 340 रुपया हम लोग को 8 घंटा का भी दिया जा रहा है, 340, 350, और हम लोग को अभी तक जो है सैलरी स्लिप नहीं दिया गया है। अरे उतना में तो अब रिक्शा भी चला लेंगे, ठेला चला लेंगे, उससे ज्यादा आप कमा लेंगे क्या? ये मैडम बात ऐसी है कि जब फरवरी 2014 से गवर्नमेंट क्या किया है, एक पूर्णिया मॉडल निकाला था, वहाँ के डीएम जो थे लुकेश सर, तो वो निकाले थे जिससे कि राज्य स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से ये गाड़ी चला रही थी। उस समय क्या होता था कि हम लोगों को 12 घंटा काम हम लोग ही करते थे, लेकिन एक्स्ट्रा जो 26 दिन के बाद हम लोग काम करते थे, तो हम लोग उस समय मधुबनी में थे, उसका पैसा दिया जाता था। उसके बाद ये क्या हुआ कि ये जैन प्लस, इससे पहले पीडीपीएल को दे दिया गया था ठेका। उसके पहले जब सरकार चला रही थी तो 70 से 75 हजार रुपए में एक एम्बुलेंस चल जाता था, लेकिन आज ठेकेदार को 1.5 लाख रुपया पर एम्बुलेंस पे दिया जा रहा है, और हमारे कर्मचारियों का वेतन काट दिया जा रहा है। जो 3 शिफ्ट में ड्यूटी लेना था वो 2 शिफ्ट में ड्यूटी लिया जा रहा है, और हम लोगों का वेतन जो है मात्र 300-350 रुपया दिया जाता है। इससे ज्यादा तो मजदूर जाता है ड्यूटी करने के लिए घर पे, हमारे चाहे आपके घर पे जाता है तो 500-600 रुपया उसको महीना मिल जाता है, रोज का मिलता है। बीच में कौन बिचौलिया है? बीच में बिचौलिया जैन प्लस है, वही तो कंपनी है। हाँ, तो कंपनी पर ही कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है। जी जी, ये ठेका प्रथा जब तक बंद नहीं होगी, तो ये हम लोग सती प्रथा से लेकर दहेज प्रथा, तो ये तो ठीक है प्रथा, ना बोले कि ठेकेदारी प्रथा हो गया, संविदा कर्मी प्रथा है, तो आउटसोर्सिंग, ये सब हमेशा भी हम लोग ठीक थे, लेकिन हम लोगों को जो दरमाहा है उस श्रम अधिनियम के तहत दीजिए, हम गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। देखिए मैम, जब तक हम लोग श्रम अधिनियम का पालन नहीं करेंगे तब तक हम लोग अगली बार हड़ताल पे से, अनिश्चितकालीन से हड़ताल पे से जाने वाले नहीं है। चलिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो है सरकार के नियमावली के तहत में श्रम संसाधन से इन लोगों का जो है नहीं मिल रहा है। ठेकेदारी प्रथा के कारण जो है शोषण का जो शिकार होते हैं एम्बुलेंस कर्मी। देखिए, इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हो गई है। इसकी कंपनी वाले पे क्या सरकार अंकुश लगा पाती है? अब जो है प्राइवेट कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनी जो है, उस पर भी जो है सरकार का हिस्सेदारी, भागीदारी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह डिलीवरी बॉय से लेकर के या एम्बुलेंस से लेकर हर जगह जो ठेकेदारी, इसमें जो कंपनियां जो है अपनी मनमानी तरीके से काम करती है, इस पर जो है सरकार को जो है अंकुश लगाना पड़ेगा, और उसको भी देख रेख की करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी है सरकार के ही अंग है, अंगीभूत है, काम करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें। जय हिंद, जय भारत। इन लोगों का कुछ होता है कि ये अनिश्चितकालीन के लिए जाते हैं।